हेलो गाइस। अभी जो इंडिया का जीडीपी है वो बहुत चर्चे में है। जीडीपी का मतलब होता है ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मतलब एक पूरा कंट्री में जितना आपको प्रोडक्ट आता है एक टाइम इंटरवल में, समझ लो 3 महीने हो गया या 1 साल हो गया, एक मतलब एक एप्लीकेबल टाइम इंटरवल में जो गुड्स का जो फाइनल गुड्स है एक कंट्री का, उससे जितना पैसा आता है समझो वो है जीडीपी। अब इंडिया का जीडीपी जो 23.9% गिर गया है, इसका मतलब क्या है, इससे क्या क्या इफेक्ट हो सकता है ये मैं आपको अभी समझाऊंगा। तो बात ये समझने के लिए मैं एक रोटी का एग्जांपल यूज़ किया। सुनो गाइस, अच्छा लगेगा सुनो। तो अगर हम एक सिंपल सी बात मान ले कि हमारे इस कंट्री में सिर्फ रोटी ही प्रोडक्शन होता है। अब और कुछ नहीं, सिर्फ रोटी ही प्रोडक्शन होता है और कुछ नहीं प्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो हमारे जो गुड्स है सिर्फ रोटी है। अब हमारे देश का कंट्री का जो जीडीपी है वो अभी हम कितने रुपये का रोटी प्रोडक्शन करते हैं वो है हमारे देश का जीडीपी। और ग्रोथ रेट अगर बोले तो हम टाइम इंटरवल ले लेते हैं, अगर पिछली साल या पिछले 3 महीने से इस 3 महीने में हम कितने ज़्यादा या कितने कम रोटी बनाए हैं या रोटी से कितने ज़्यादा या कितने कम इनकम किए हैं, उसका परसेंटेज है जीडीपी का इंक्रीज और डिक्रीज। अब जीडीपी ग्रोथ समझो 6%। इसका मतलब है पिछले 3 महीने में अगर मैं 100 रोटी बनाया ना, तो अभी मेरे लास्ट जो 3 महीने हैं वहाँ 106 रोटी बनी हुई है। तो हमारा कंट्री का जीडीपी 23.9% गिर गया। इसका मतलब अगर पिछले 3 महीने में हम 100 रोटी बनाए थे तो अभी इस 3 महीने में लगभग 76 रोटीज़ बनी है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आता है कि ये जान के आपका क्या फ़ायदा, ये जान के आपको क्या होगा। अब आपने सिर्फ 76 रोटी ही बनाई है बट आपके पास आदमी है 100, ठीक है। अब कुछ कुछ कंपनी है, देश है, 100 रोटी सिर्फ हमका एक्सपेक्टेशन 100 रहता है पर लोग तो उससे ज़्यादा होते हैं ना। हम समझो 106 110 रोटी बनाने के लिए लोग बैठे हैं, लेकिन सिर्फ 76 रोटी बनी हुई है। अब ये जो अतिरिक्त आदमी है उसको आप क्यों रखेंगे? रोटी तो सिर्फ 76 ही बन रहा है ना, उसको आप क्यों रखेंगे? ये तो कोई भी काम नहीं कर रहा है फिर भी सैलरी मिल जाता है इसको, तो क्यों रखेंगे इसको? तब अब बहुत सारे आदमी को अपना जॉब से निकाल देंगे। ये होगा पहला इफेक्ट जीडीपी डिक्रीज का। अब आपके पास 106 रोटी बनाने के लिए मशीन भी है और बैंक से आप लोन भी लेते हैं, ठीक है। पिछले 3 महीने में जो आप 106 रोटी बनाए थे, पर अभी तो आपका सिर्फ 76 रोटी ही बनी है। बट वहाँ से ही आपको बैंक को लौटाना होगा जो इंटरेस्ट है, उसको जोड़ करके उसको जुड़ के। अब कैसे देंगे आप? अब नहीं होगा वो, फिर आपका जो बैंकिंग सिस्टम है वो भी जल्दी से टूट पड़ेगा। अब मतलब जब बहुत क्रिटिकल सिचुएशन आ जाएगा तो बैंकिंग सिस्टम टूट पड़ेगा। अब वो जो बैंकिंग सिस्टम टूट पड़ेगा वहाँ पे जो हम कॉमन पीपल है, एक कंट्री का जो नॉर्मल पर्सन होते हैं, हम तुम जैसे पीपल, तो उसका जो बचाया हुआ कमाई है वो भी उसमें रहते हैं, ठीक है। सो उसका वो कमाया हुआ पैसा भी गया। और सबसे बड़ी बात, बैंक इसके बाद आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेगा। क्यों करेगा? वो नहीं करेगा। तब इंटरेस्ट भी बढ़ जाएगा, अगली बार से इंटरेस्ट भी बढ़ जाएगा। उसका तो नुकसान है, इंटरेस्ट तो बढ़ाएगा ही। अब अगले जो 3 महीने हैं अगर वो इंटरेस्ट बढ़ा देता है तो आपके लिए और ज़्यादा रोटी बनाना नामुमकिन का समान हो जाता है, ठीक है। अब हम आते हैं गवर्नमेंट के बारे में। वो सोचे थे पिछले 3 महीने में 106 रोटी बन गए हैं और 106 रोटी छोड़े 106 में से 103 में तो मिनिमम टैक्स ले ही लेंगे। 103 का तो टैक्स ले ही लेंगे, 103 गुड्स का मतलब रोटी का। अब वहाँ से ही जो हमारे मतलब ज़रूरी परिसेवा है वो वहाँ से ही रनिंग करेंगे, जैसे लोकल ट्रेन हो गया, अस्पताल हो गया, कोरोना टेस्ट हो गया, और जो गवर्नमेंट जॉब करता है उसका सैलरी भी हो गया, और जो 100 डेज का वर्क देता है वर्कर्स को वो भी हो गया। बट नाउ वी हैव ओनली 76 रोटीज, तो हमारे पास बहुत कम आया है पैसा और बैंक का इंटरेस्ट भी बढ़ गया, तो अगले बार आने का संभावना भी बहुत कम है। सो अब ये सब चलेगा कैसे? सबसे बड़ी सवाल, ये ज़रूरी परिसेवाएं चलेगा कैसे? अब गवर्नमेंट के सामने दो ही उपाय है, दो ही रास्ता खुला रहता है। दो ही रास्ता क्या क्या है? दो, एक तो है लोन लेना और दूसरा है नहीं तो जो गवर्नमेंट का जो प्रॉपर्टी है वो बेच देना।
ओके, अब अगर गवर्नमेंट का जो प्रॉपर्टी हो अगर हम बेच देंगे तो आपको पता है उसका परिसेवा कैसा होगा। अब जो गवर्नमेंट का कंपनी है, सरकारी कंपनी, वो अगर अपन बेच दिए जाएंगे तो बहुत लोगों का जॉब चला जाएगा और परिसेवा भी उतना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि अब जब बेच देते हो तो उसका एक मालिक रहता है, उसको क्या लेना देना इससे, वो क्यों तुम्हारा भले के लिए ज़्यादा काम करेगा, नहीं करेगा ना। सो परिसेवा अच्छा नहीं होगा। ओके, और जॉब बहुत का जॉब चला जाएगा। अब लोन अगर लेके चला है सेकेंड प्रोसेस ले तो वो और भी ख़राब हो सकता है। तब क्या होगा ना, हमारे देश का जो रिजर्व बैंक है सो उसको बोलेगा और रुपए छपाओ और रुपए छपाओ। तब हमारे देश में क्या होगा, पैसे का जो हमारे पास पैसे का जो आयोजन होगा वो बढ़ेगा। बट सिर्फ रोटी तो 76 है ना सर। सो जो रोटी पहले 1 रुपये में बिकता था, 1 रुपये में मिलता था, अब वो 2 रुपये हो जाएगा, वो 2 रुपये हो जाएगा। तब प्राइस राइज हो रहा है, जॉब भी बहुत का चला जाएगा। ऐसे में क्या होगा, ऐसे में बहुत सारे जो हमारे देशवासी हैं वो मारा जाएंगे, मतलब जॉबलेस हो जाएंगे, और हमारे जो प्रोडक्शन है वो भी धीरे धीरे गिरते 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 एकदम ना के बराबर हो जाएगा। फिर हो जाएगा प्राइस राइज, प्रोडक्शन तो नहीं हो रहा तो प्राइस राइज तो होगा ही। अब जब एक साथ हमारे देश के ऊपर हमला करेगा, ये जो जॉबलेसनेस है, हमारे जो प्रोडक्शन कम हो गया, जो प्राइस राइज हुआ, तब आप ही सोच सकते हो सिचुएशन क्या होगा। अब हमारे देश का जो जीडीपी है वो 7% से 10%, 7% से 10% के बीच रहना चाहिए, फिर अच्छा है। जैसे चीन का रहता है, पर यह रहता है उसका, इस बार भी उसका जीडीपी ज़्यादा नहीं फॉलो हुआ, कोरोना गया ना उसके ऊपर से भी, तो जीडीपी ज़्यादा नहीं फॉलो, उसका 3.2% फॉलो हुआ ओनली। अब हम क्या करेंगे, एक ही उपाय बचे हैं, हम तो सारे सरकारी संपत्ति जो है, सरकारी का प्रॉपर्टी है वो बेच देंगे, तब बहुत सारे जॉबलेस हो जाएंगे। ठीक है, बस, और क्या। धीरे 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 हम एक बहुत ही डार्क फ्यूचर की तरफ बढ़ रहे हैं। सो बी अवेयर एंड दिस जीडीपी मैटर्स टू मच फॉर अ कंट्री। ओके, थैंक यू फॉर हियरिंग। स्टे सेफ, स्टे एट होम।